चलिए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। पाकुड़ स्टेशन से क्वारी जाने वाली ट्रैक पर शनिवार को मालगाड़ी का खाली डिब्बा बेपटरी हो गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम बेपटरी हुई डिब्बा को ट्रैक पर लाने की कवायद में जुटी हुई है। बोबारन गाड़ी कोयला लोडिंग के लिए एमटी गाड़ी आपको साइडिंग में जा रहा था, तो साइडिंग रुकने के पहले ही दो गाड़ी आपको बेपटरी हो गई। तो बेपटरी होने का खबर जब गाड़ी नहीं खिंचा रहा था तो ड्राइवर को पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ गाड़ी में कुछ खराबी है। तो ड्राइवर और गार्ड दोनों इंजन से उतार करके आकर के देखा कि हाँ, कैनम साइडिंग ढुकने के पहले दो गाड़ी बेपटरी हो गया हुआ है। रांची के बेड़ो के गांव में घुसे जंगली भालू की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गांव में घुसे भालू को जब ग्रामीणों ने खदेड़ा तो डर कर भागने लगा और जख्मी हालत में तालाब में घुस गया। गहरे पानी में डूबने से भालू की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से भालू के शव को तालाब से बाहर निकाला है। वन कर्मी भालू के शव को अपने साथ ले गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि आज ही एक भालू वन से भटककर गांव में घुस गया था, जिसने एक 10 साल के बच्चे पर हमला भी किया। वो बच्चा घायल भी हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे भालू को पकड़ने की कोशिश की और भालू अपनी जान बचाने की जुगत में पानी में जाकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गिरिडीह के महेशिया दिघी गांव में आज सुबह दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में जमकर लाठी डंडे बरसे, वहीं पत्थरबाजी भी हुई। दोनों पक्षों के करीब 20 लोग घायल हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला शादी समारोह में बदतमीजी का बताया जा रहा है कि शादी समारोह में पहुंचे कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद बहस शुरू हुई और फिर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। और एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद नेपाल में फंसे दुमका के मजदूरों को मदद मिली है। नेपाल में फंसे 26 मजदूर नेपाल से दुमका के लिए बस से रवाना हो गए। नेपाल सरकार मजदूरों को बिहार की सीमा विराटनगर तक पहुंचाएगी, फिर यहां से मजदूरों को दुमका पहुंचाया जाएगा। रविवार की सुबह सभी मजदूर दुमका पहुंच जाएंगे। फिर उनकी स्वास्थ्य जांच करने के बाद उनको हिजला में क्वारंटीन किया जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन के कारण सभी मजदूर नेपाल में फंसे थे और मदद की गुहार लगाई थी। और यहाँ बारिश भी होना चालू हो गया। बारिश की वजह से हम लोग सब बीमार हो रहे थे सर। तो हम लोग को यहाँ से घर जाना था सर। गाड़ी का कोई पास नहीं मिल रहा था, कोई गाड़ी का प्रबंध नहीं। गिरिडीह में सरिया थाना क्षेत्र के बड़की लतियानो में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान शराब के साथ खाली बोतल और स्टिकर के साथ लोगो और स्प्रिट भी जब्त किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस फैक्ट्री के संचालक की भी तलाश में जुट गई है। कि ग्राम लुधियानों के आसपास बड़े पैमाने पे अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, जिसे सत्यापन हेतु थाना स्तर से एक टीम गठित कर स्वयं भी छापेमारी अभियान में शामिल हैं। और उसी क्रम में ग्राम लुधियानों में एक नकली शराब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग RS 60 लीटर, इंपीरियल ब्लू 40 लीटर, रॉ शराब लगभग 400 लीटर, स्पिरिट 150 लीटर और स्टिकर RS इंपीरियल ब्लू, मैकडॉवेल आदि का झारखंड एक्साइज का लोगो और स्टिकर और खाली बोतल लगभग 3000 के करीब जब्त किया गया है। और अब बात करते हैं कोरोना टीके पर फैले अफवाह के काले साए की। कोरोना टीके पर अफवाह का साया। जान पर भारी गलत जानकारी।
गांव में टीका लेने से आनाकानी। अफवाह के अंधेरे में खो रहा सुरक्षा कवच। न्यूज 18 की अपील, सुरक्षित है टीका। टीका लेंगे तभी कोरोना से जीतेंगे जंग। झारखंड में कोरोना का ग्राफ भले ही धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी कोरोना को लेकर जागरूकता की साफ कमी देखने को मिल रही है। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना की जांच कराने से घबरा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी राज्य सरकार के आदेश का असर ऐसे ग्रामीण इलाकों में ना के बराबर है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम गई है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोरोना का खतरा टल गया है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच नहीं होने से कोरोना विस्फोट की आशंका बनी हुई है। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग बीमार होने के बावजूद कोरोना की जांच के लिए तैयार नहीं हैं। लोग वैक्सीन लेने से भी परहेज कर रहे हैं। कोरोना जांच होता है, उसमें पब्लिक देहात का सोच रहा है कि जांच करवाएंगे तो पॉजिटिव निकल जाएगा, कोरोना साबित कर देगा। जांच में बहुत कम ध्यान दे रहा है। वो सब सोच रहा है कि हम अति डर रहा है कि पहले जो लिया इंजेक्शन ना, वो सब बुखार 2-3 दिन पड़ गया, इसीलिए वो सब सोच रहा है कि हम लोग भी लेंगे तो ऐसे ही अति हो जाएगा का। रांची के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से लोगों की लगातार जान जा रही है, लेकिन गांव के लोग कोरोना की जांच कराने के बजाय झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वैसे कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपनों को खोने के बाद कोरोना की गंभीरता को समझ रहे हैं। रातू के गुड़ू में सोबरी उरांव की मौत कोरोना से हो गई है। लगातार घटते ऑक्सीजन लेवल के चलते डॉक्टर उन्हें बचा पाने में असफल रहे। सोबरी उरांव का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था, लेकिन समय पर जांच और दवा शुरू होने की वजह से परिवार के दूसरे सदस्यों की जान बच गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि मम्मी को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, तो फिर हमको अथी बोला कि कहीं हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर वहाँ तुरंत कहाँ चले जाएँ, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इसीलिए फिर वहाँ से फिर हम लोग हम लोग एक दिन यहीं पे रखेंगे। तो फिर रखे वहाँ पे, फिर रखने के बाद में फिर पता किए कि हॉस्पिटल ये रिम्स में जगह है। डॉक्टर को ये डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट किया, फिर उसमें जगह रख दिया हम लोग के लिए। नहीं, उससे पहले हुआ था हमको। क्या होता था, क्या तकलीफ? बुखार आ रहा था। फिर क्या किया? बुखार तो अस्पताल गए, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में दवा लिए, फिर दवा खाए, 2 बार लिए, 3 बार दवा, 3 बार में ठीक हो गए। ये बात सही है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन ये धीमी रफ्तार राज्य के शहरी इलाकों की है। अभी ग्रामीण इलाकों की सच्चाई सामने आना बाकी है। ऐसे में राज्य सरकार को ठोस कदम उठाते हुए ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच का अभियान चलाना होगा और वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची में ई पास को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी खुद सड़कों पर उतरे हैं और वाहनों की चेकिंग करते नजर आए। ई पास में गलत सूचना डालकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती गई। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3 का आगाज जो है वो जारी है और लगातार सड़कों पर जो है वो यहाँ पर जो चेकिंग है वो की जा रही है। ई पास और तमाम चीज़ों की, कागजातों की भी चेकिंग की जा रही है। वहीं कई लोग जो बगैर ई पास के चल रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। तो इस तमाम तरह की जो चेकिंग है वो इस वक्त हमें राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर देखने को मिल रही है। कई लोग सड़कों पर निकले हैं, हालांकि ई पास तो है लेकिन कई के पास लाइसेंस नहीं है, तो कई बगैर मास्क के भी मिल रहे हैं, तो जिन पर फाइन काटा जा रहा है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त रांची की सड़कों पर हमें देखने को मिल रही है। कई लोग परेशान भी हैं क्योंकि वो सड़कों पर निकल तो चुके हैं। क्या हुआ, आप लोगों को यहाँ पर रोका गया, क्या वजह क्या?
कुछ नहीं हुआ, हम लोग 2 आदमी जा रहे थे, मेरे पास भी है, लाइसेंस भी है, अब रोकें काहे? 2 व्हीलर में थे जी, तो 2 व्हीलर में एक ही लोग को चलने की परमिशन है? ये हमको मालूम नहीं था। मालूम नहीं था, 2 लोग चल रहे थे। तो इस तरह से भी कई लोग हैं जो एक 2 व्हीलर पर जिसे एक चलने की आज़ादी है वो 2 लोग चल रहे थे। सर, लगातार जो चेकिंग अभियान है वो जारी है, किस तरह से यहाँ पर चल रहा है और क्या कुछ कमियाँ देखने में? सख्ती का सब दिख रहा है, लेकिन बात यह है कि सामान्यतः लोग इन चीज़ों का कोई वायलेट करते हैं, उसकी चेकिंग के लिए हम लोग समय समय पर प्रत्येक चौक चौराहे पे ये जांच कर रहे हैं। वो भी मौजूद हैं जो साफ तौर से ये बता रहे हैं कि जिन लोगों के पास कमियां हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, उन लोगों का फाइन भी काटा जा रहा है और उन्हें बाकायदा उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है, ताकि लोग जो हैं वो सड़कों पर बेवजह न निकले। इन तमाम चीज़ों का जो ध्यान है वो रखा जाए और जो नियम है उसे ज़रूर लोग फॉलो करें। तो कुछ इस तरह से राजधानी रांची की सड़कों पर हमें सख्ती देखने को मिल रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी के पाइपलाइन को लेकर विवाद हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानी के पाइपलाइन को लेकर विवाद हुआ है। ये देखिए, और लोधना के इस्लामपुर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर मस्जिद पट्टी में मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों ओर से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। लोगों को खदेड़ा गया है मौकाए वारदात से, और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये देखिए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है। के लिए हुआ है, यहाँ से 6 इंची पाइप गया है। मैनेजमेंट जो है अपने छोड़ के हम लोग को मोहल्ला से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट के आदमी नहीं रह के 2-4 आदमी इधर उधर के आके सब पाइप कबाड़ के ले जाना चाह रहा है। हम लोग का कनेक्शन है, हम लोग का कहना है कि हमको पानी दे दीजिए, आप इस पाइप को जब जैसे कबाड़ना कबाड़ के लीजिए। पानी के लिए जो है इस्लामपुर और मस्जिद पट्टी के लोगों के बीच जो है विवाद बढ़ा, थोड़ा बाताबाती हुआ है, कोई खास नहीं, लेकिन कंट्रोल में है। एजेंट्स के साथ बैठ के इन लोगों का जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन टीका लेने के लिए आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि सिवनी जिले के तुलसीराम ठाकुर ने टीका लेने के लिए 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की, जो कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए एक मिसाल है। दूरी से नहीं, कोरोना से डर लगता है। टीकाकरण के लिए तय की 160 किलोमीटर की दूरी। टीके के लिए तुलसीराम के जज्बे को सलाम। सच में कमाल है। एक तरफ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए तुलसीराम ने करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय की, वो भी 2500 में तय किए गए किराए के वाहन से। किराए के वाहन लेके वैक्सीनेशन के लिए आए थे। आप सभी से अनुरोध है कि जिस प्रकार तुलसीराम जी वैक्सीनेशन के महत्व को जानते हैं, आप भी उस चीज़ को सीरियसली लें। समाज में जितनी भी अफवाहें फैली हुई है उसको दरकिनार करते हुए अपना वैक्सीनेशन करवाएं, स्वयं को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। तुलसीराम ठाकुर सिवनी जिले के ग्राम चंदनवाड़ा कला के निवासी हैं। लगातार कोशिश के बाद भी उन्हें सिवनी में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने मंडला जिले के घुघरी में ओपन स्लॉट में बुकिंग कराई और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर जाकर वैक्सीनेशन कराया। साथ ही लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। तो वैक्सीन लगवाने हम घुघरी आए हैं, वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही वैक्सीनेशन को लेकर फैले सारे भ्रम चकनाचूर हो गए हैं। विशेषकर जब से युवाओं के टीकाकरण का फैसला किया गया है, तब से युवाओं में इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। खुद तो कर ही रहा है प्रमोट, और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने माता पिता परिजन जिनकी श्रद्धा थोड़ी अपेक्षाकृत कम है टीकाकरण में, उनको भी प्रेरित करके अपना टीकाकरण का लगवाने आ रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, लेकिन भ्रांतियों और गलत अफवाहों के कारण कई जगह पर बेहद कम संख्या में लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सिवनी के ग्राम चंदनवाड़ा कला निवासी 38 वर्षीय तुलसीराम ठाकुर सही राह दिखा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।